हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में ट्रेंड्स के दौरान जो प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी उसमें थी हमारे पास वैलेंसी और एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक साइज। हमने एटॉमिक साइज के बारे में कंप्लीटली पढ़ लिया था। उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कैसे डील करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। आज हम जो नेक्स्ट ट्रेंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज। यहां पर हम पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल और नॉन मेटल कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उनकी प्रॉपर्टीज कैसे शो हो रही हैं, पीरियड में वो कैसे शो करते हैं और ग्रुप में वो कैसे शो करते हैं, वो डील करने वाले। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मेटालिक प्रॉपर्टी और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज होती क्या है। सबसे पहला पॉइंट, ये बात आपको याद रखनी है, द टेंडेंसी ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन element to lose the electrons called electropositivity और metallic nature। बेटा जिस एलिमेंट के पास ऐसी ताकत है या ऐसी टेंडेंसी है या ऐसी वो खुशी से अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को, उस ताकत को, उस टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं और उसी को हम मेटालिक नेचर कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स या दे हैव 1 to 3 electrons in their valence shell। इनके वैलेंस शेल में 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं जिससे वो आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकते हैं। यानी जितनी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें इलेक्ट्रॉन के लॉस की होगी उतना ही वो मेटालिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और उनका नेचर मेटालिक होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम having the tendency of loss of 1 electron, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करके इसने जो नेचर लिया वो आयन का है, तो हम इसको मेटालिक नेचर बोलेंगे, यानी कि ये मेटल है, मेटालिक नेचर का हो गया। बात क्लियर हो रही है कि मेटालिक नेचर है क्या? मेटालिक नेचर है वो एलिमेंट जो आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है। अब यहां से आप दूसरी बातें भी सोच सकते हैं कि साइज की भी बात आ रही है। मैंने आपको पिछले वीडियो में साइज के बारे में बताया था कि जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जाएगा न्यूक्लियस का बाहरी वैलेंस शेल से कनेक्शन कम होता चला जाएगा। यानी अगर साइज ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है तो बेटा जब रेडियस बड़ा हो रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन यहां बैठा है उसके साथ तो न्यूक्लियस का कनेक्शन कमजोर हो रहा है, और कनेक्शन कमजोर हो रहा है तो वो आसानी से जा सकता है ना, निकल सकता है। तो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा हम उसको उतना ज्यादा मेटालिक बोलेंगे। यहां से जो एनर्जी काम कर रही है, यानी जो लॉस करेगी, जो एनर्जी यहां पर काम करेगी, हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं इसको, नई चीज नहीं है। वो एनर्जी कौन सी होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी। वो एनर्जी कौन सी होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी जो किसी एटम को आयन में कन्वर्ट करती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव होगा, यानी 1 से अगर 3 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं तो हम उनको रिमूव करने की टेंडेंसी में ज्यादा होते हैं बजाय कि गेन करने की, तो उतना ज्यादा मेटालिक नेचर होता है। सेकेंड टर्म जो है, सेकेंड पॉइंट जो है ये कि नॉन मेटालिक क्या है। अब यहां पर हम किसके बारे में बात करेंगे? द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, ये मैं रब कर रही हूं भाई, अगर आपने लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, ठीक है। टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, gain the electrons called electronegativity, called
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और नॉन मेटालिक नेचर, नॉन मेटालिक नेचर, इनका नेचर नॉन मेटालिक होता है। एंड दे हैव 4 to 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 to 8 electrons in their valence shell। इनकी वैलेंस शेल में 4 से 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, फ्लोरीन है 2 7 है, इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट एंड एनायन टू 8, ठीक है। सो इट इज नॉन मेटल, दिस वन इज मेटल, दिस वन इज मेटल एंड दिस वन इज नॉन मेटल। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है इनके बीच में, वो मेटल और नॉन मेटल का बाय लॉस और बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम आसानी से समझ सकते हैं। इसी के साथ हम अगर वेरिएशंस और पढ़ते हैं, एक बार इसको लिख लीजिए ताकि वेरिएशंस डील कर लें। देखिए बेटा, हम वेरिएशंस की बात कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है ग्रुप में कैसी रहेगी, पीरियड में कैसे रहेगी। सबसे पहले हम पीरियड के बारे में बात करते हैं। मैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स लिख रही हूँ, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे। जैसे जैसे हम इस तरफ चलेंगे, इट मीन्स व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ध्यान रखिएगा, मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। रीजन आपको यही देना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अब कैसे होगा, क्यों होगा, ये मैं आपको समझा देती हूँ। बेटा ये जो फर्स्ट 3 हैं ये मेटल्स होते हैं, दीज आर मेटल्स, और जो ये हैं बेटा दीज आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, ठीक है। और ये हर एक पीरियड में एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है। साइज भी तो ऐसे ही हो रहा था, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो साइज छोटा हो रहा था। क्यों छोटा हो रहा था, क्योंकि क्या बढ़ गया था वहां, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये वही बात हो गई कि सेंटर से जब इलेक्ट्रॉन कोई एंटर करता है तो न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। यानी यहाँ पर टेंडेंसी लॉस की नहीं रहती, यहाँ पर टेंडेंसी गेन की हो जाती है। यानी कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, और जब टेंडेंसी गेन की हो जाती है तो कौन सा कैरेक्टर काम करता है, नॉन मेटालिक, ठीक है। तो इसीलिए लेफ्ट टू राइट जब हम बढ़ते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के कारण मेटालिक कैरेक्टर घटता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली हैं। आप ये बात लिख सकते हो, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ये हर एक पीरियड के साथ ऐसी ही बात होगी। जब भी आप किसी भी ग्रुप में, किसी भी पीरियड, सॉरी ग्रुप में नहीं, पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर ग्रेजुअली डिक्रीजेस एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। इसीलिए हमारे पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट में, जो एक्सट्रीम राइट है उसमें सारे नॉन मेटल्स होते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट में जो है वो प्योर मेटल्स होते हैं। ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप की बात की, जैसे ये वाला ग्रुप मैंने ले लिया, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। हम लिखेंगे टॉप टू बॉटम मेटालिक, टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज, ड्यू टू डिक्रीज इन force of attraction between nucleus and valence electrons। अगर न्यूक्लियस, जैसे ये देखिए, अगर न्यूक्लियस का कनेक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से कमजोर पड़ता चला जाएगा, शेल बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन दूर और दूर होते जा रहे हैं,
तो कोई भी इलेक्ट्रॉन आसानी से वहां से निकल सकता है, आसानी से वहां से निकाला जा सकता है। और जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो मोस्टली कौन सा कैरेक्टर काम करता है? मेटालिक कैरेक्टर। तो जब हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगी, यानी न्यूक्लियस की और वैलेंस शेल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगी, तो कौन सा कैरेक्टर ज्यादा काम करेगा? मेटालिक कैरेक्टर। तो टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर होता है, वो बढ़ने लग जाता है। दिस इज द लीस्ट मेटालिक, आप इसको लीस्ट मेटालिक बोल सकते हो, लीस्ट मेटालिक। और आप इसको देखिए, फ्रेंशियम तो जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, हम मोस्टली सीजियम को ही लेकर चलते हैं, तो सीजियम इज योर मोस्ट मेटालिक। ये सीजियम जो है ये मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर होता है। ऐसा ही अगर हैलोजेंस में चेक करें तो फ्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है, फ्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है। अगर ग्रुप नंबर 17 के बारे में हम बात करें, इसी ग्रुप में नीचे आते हैं तो एस्टेटाइन आता है ना, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। एस्टेटाइन जो है वो बेटा मेटालिक कैरेक्टर लिए होता है, तो उसका नेचर नॉन मेटल कम मेटल ज्यादा होता है। तो मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीजेज, हर एक ग्रुप में ऐसा ही होता है, चाहे वो ग्रुप नंबर 14 हो, 16 हो, 15 हो, कोई भी हो, ग्रुप नंबर कोई भी हो, टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। ये दूसरे के इनवर्सली होते। अगर ये लिस्ट मेटालिक है तो हम इसको नॉन मेटालिक इन केस बोल सकते हैं कि ग्रुप में ये नॉन मेटालिक नेचर का है, लेकिन ये नॉन मेटालिक तो है ही नहीं, तो मेटालिक है लेकिन लीस्ट और मोस्ट हो गए। अच्छा, अगर मैं ग्रुप 17 की बात करूं तो नॉन मेटल है और नीचे आते आते वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? घट रहा है। तो मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर की ये वेरिएशंस हैं ग्रुप और पीरियड में। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। स्पेशली आप इनके रीजंस पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर रीजन वही काम कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस। इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते हैं, हम उनको ट्राई करेंगे, डिस्कस करेंगे। लिटरली फर्स्ट यू राइट डाउन all these and prepare your notes.